अगर जंग 15,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी जाएगी तो दुश्मन के फाइटर जेट सरहद पार करने से पहले ऐसे आसमान में नष्ट हो जाएंगे। अगर रात में पाकिस्तान के प्लेन ड्रोन हमला करने की सोचेंगे तो अंधेरे में आग का गोला बन जाएंगे। अगर समंदर के रास्ते नीची उड़ान के साथ दुश्मन अटैक प्लान बनाएगा तो उसकी जल समाधि बन जाएगी। यह हिंदुस्तान का आकाश है जिसके नाम से पाकिस्तान कांपता है। पहली बार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है आकाश वेपन सिस्टम का वो मैन्युफैक्चरिंग हब जहां पर तैयार हो रहा है मेक इन इंडिया से लेकर मेक फॉर वर्ल्ड वाला आकाश वेपन सिस्टम। 5 सेक्शंस यानी 5 अलग अलग ढांचों से मिलकर तैयार होता है आकाश वेपन सिस्टम। सरफेस टू एयर मिसाइल जिसने अपना लोहा ऑपरेशन सिंदूर में मनवाया, अब मेक फॉर वर्ल्ड के लिए तैयार है। इस समय इंडिया टीवी बीडीएल की इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है। ये 5 अलग अलग सेक्शंस हैं जिससे बनकर आकाश तैयार होता है। 25 किलोमीटर रेंज और रडार के जरिए करीबन 120 किलोमीटर तक ये सर्च कर सकता है। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन और ये 5वां सेक्शन। इसके जरिए पूरी मॉनिटरिंग करते हुए एरियल थ्रेट यानी दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो उसको ये टारगेट करता है, दुश्मन का यूकैव हो या फिर दुश्मन के बड़े ड्रोन, उन सबको टारगेट करने की इस आकाश वेपन सिस्टम की पूरी क्षमता है। और इसीलिए इंडिया टीवी सीधा मैन्युफैक्चरिंग हब से आपको दिखा रहा है आकाश वेपन सिस्टम। ये अगले युद्ध की तैयारी है, ये अगली जंग की एक झलक है। दिन हो या फिर रात, 24 घंटे आकाश मिसाइल का प्रोडक्शन चल रहा है। आर्मी चीफ साफ साफ कह चुके हैं अगली जंग सामने है, जल्द शुरू होने वाली है। The next war which we are looking at, it may happen soon. अगर पीओके को लेकर जंग होती है, अगर इंडियन आर्मी पाकिस्तान में दाखिल होती है, अगर आसिम मुनीर फिर कोई गुस्ताखी करता है तो इंडिया के अटैक प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा आकाश डिफेंस सिस्टम पर निर्भर करेगा। बैटलफील्ड में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है अपने हथियार और अपनी टेरिटरी को सिक्योर रखना। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन फोर्सेस एक साथ अटैक भी कर रही थी और डिफेंसिव फॉर्मेशन में भी एक्टिव थी। नतीजा पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर घुसकर मारा और पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हिंदुस्तान के आकाश को पार नहीं कर सकी। आकाश को फायर होते हुए आपने कई बार देखा होगा, लॉन्च होते हुए देखा होगा। हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे होता है। ये आकाश का बूस्टर है। सबसे पहले रडार के द्वारा सारे सिग्नल्स यहां पर मिलते हैं कि कहां पर एडवर्सरी यानी दुश्मन आ रहा है, उसका एरियल टारगेट को एंगेज करना है। बूस्टर से ये स्टार्ट होता है, उसके बाद 5 सेकंड के अंदर बूस्टर ग्रेन पूरा बर्न होता है और ये तेजी के साथ इसकी स्पीड को आगे करता है। इसकी स्पीड करीबन 2.2 मैक है। इसका मतलब साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि 700 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तेजी के साथ ये आगे बढ़ता है और फिर उसके बाद यहां पर जो वॉरहेड है जिसके अंदर करीबन 8 से 10,000 के लगभग जो बुलेट्स हैं छोटे छोटे, वो अपने टारगेट को एंगेज करता है। आकाश को आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आकाश को आप जैम नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह है कि ये जो इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है, यानी ये जो आगे का हिस्सा है जहां पर सिग्नलिंग होती है, वो अपने टारगेट के पास जाकर यानी करीबन 300 से 350 मीटर के पास जाकर ही ऑन होता है और सीधा उसे एंगेज करता है और सारी की सारी जानकारी
इस जगह पर रहती है ताकि यहां से वो अपने टारगेट को लॉक कर सके। और यही वजह है कि मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के तौर पर आकाश वेपन सिस्टम को अब कई देश लेना चाहते हैं। अर्मेनिया ऑलरेडी से ले चुका है और बाकी देशों को भी अब आकाश वेपन सिस्टम चाहिए और ऑपरेशन सिंदूर में आकाश ने अपना दमखम दिखाया है। आकाश एक ऐसा रक्षा कवच है जो लद्दाख में हजारों फीट की ऊंचाई में माइनस तापमान में भी दुश्मनों को मार गिरा सकता है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम राजस्थान में तपती गर्मी में 50 डिग्री में भी सटीक निशाना लगा सकता है। दुनिया का इकलौता ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो हर मौसम, हर हालातों में 100% कारगर साबित हुआ है। मेड इन इंडिया आकाश के सामने पाकिस्तान घंटों में घुटनों के बल आ गया था। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा अस्त्र है जिसके नाम से सबसे ज्यादा पाकिस्तान खौफ खाता है। आसिम मुनीर की पूरी डिफेंस पॉलिसी आकाश मिसाइल ने बदल कर रख दी है। आकाश मिसाइल सिस्टम ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसने अमेरिका, चीन सबकी सोच बदल दी है, क्योंकि जिन एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट आता है उसको आधी कीमत में इंडियन साइंटिस्ट ने बना डाला, दुनिया को हिला डाला। अमेरिका का थर्ड सिस्टम 8,000 करोड़ का है। इसके बाद रूस का S-400 सिस्टम 7,000 करोड़ का है। इजराइल का आयरन डोम 1,300 करोड़ का है। चीन का HQ-9 613 करोड़। इंडिया का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 500 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है। चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, इजराइल हो, इन सभी देशों में एक बात कॉमन है, ये सारे देश अपने देश के मुताबिक हथियार खुद बनाते हैं। अब हिंदुस्तान भी इसी लिस्ट में शामिल हो गया है। हिंदुस्तान ना सिर्फ अपने आकाश की रक्षा खुद कर रहा है बल्कि दुनिया के एयर डिफेंस मार्केट में भी उतर चुका है। मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए आकाश वेपन सिस्टम इस समय तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश वेपन सिस्टम ने अपना लोहा पूरे विश्व में मनवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी आकाश वेपन सिस्टम का जिक्र बार बार कर रहे हैं, इसीलिए हम सीधा आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं। ये पूरा 360 डिग्री इसका लॉन्चर, इसी के ऊपर मिसाइल्स लगती हैं आकाश की। ये टर्न कर सकता है, अपने टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। साधारण शब्दों में समझ लीजिए, एक रडार यूनिट है। रडार से 80 से 120 किलोमीटर पे जो एरियल थ्रेट, यानी जो दुश्मन के चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या ड्रोन हो वो आ रहे हैं, वो पता लगता है। फिर उसे ट्रैक किया जाता है। सर्च करने के बाद कमांड कंट्रोल सेंटर, जहां पर भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के पास ये अलग अलग फॉर्म पे मौजूद है, और फिर वो जानकारी उसे देकर लॉक करते हैं टारगेट को देखते हुए। 25 से 30 किलोमीटर तक की इसकी इफेक्टिव रेंज है। हाल ही के दिनों में लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में आकाश प्राइम का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है, और इसीलिए हमने तय किया कि हम आपको सीधा आकाश की उस जगह से जहां पर इसे तैयार किया जाता है वहां से दिखाएं। ये देखिए 360 डिग्री टर्न हो रहा है, और ये एक व्हीकल माउंट है, व्हीकल के ऊपर है, आसानी से मूव किया जा सकता है। 360 डिग्री टर्न होने के बाद ये ट्रैक करता है, और फिर उसके बाद जब कमांड कंट्रोल सेंटर से जैसे ही इसको लॉन्च करते हैं
तो उसके बाद सीधा पहुंचता है दुश्मन के उस इलाके में जहां पर चाहे एरियल थ्रेट हो, क्योंकि सरफेस टू एयर मिसाइल है, या फिर उसके अलावा अगर यूकैव्स यानी आर्म्ड यूएवी दुश्मन के हैं तो उसको ध्वस्त करने की इसकी काबिलियत रखता है। तो ये है आकाश वेपन सिस्टम जो कि अब मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए तैयार है। आर्मेनिया ने आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदा है। फिलीपींस आकाश मिसाइल खरीदना चाहता है। सूडान से भी आकाश को लेकर चर्चा चल रही है। यूएई, बेलारूस, मलेशिया, वियतनाम, इजिप्ट ने भी आकाश मिसाइल सिस्टम में दिलचस्पी दिखाई है। अब तक दुनिया भर को एयर डिफेंस सिस्टम बेचने का ठेका अमेरिका ने ले रखा था, लेकिन जब से इंडिया की एंट्री हुई है तब से ग्लोबल डिफेंस मार्केट बदल गया है। आखिरकार आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसा क्या खास है? आकाश में ऐसा क्या अलग है जिसने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को चैलेंज कर दिया है? आकाश मिसाइल सिस्टम के नाम से पाकिस्तान क्यों डरता है? क्यों चीन की टेंशन बढ़ गई है? अगर अगली जंग हुई तो कैसे आकाश मिसाइल सिस्टम फिर से गेम चेंजर बनेगा? इसको डिटेल में समझाते हैं। जिस आर्म्ड व्हीकल में आकाश मिसाइल फिट है इसको एयर डिफेंस बैटरी भी कहते हैं। इसमें मिसाइल, रेडार, कम्युनिकेशन सेंटर सब कुछ होता है। आमतौर पर एक डिफेंस बैटरी एक बार में ही टारगेट को लॉक करती है और एक ही टारगेट पर मिसाइल दागी जाती है। लेकिन दुनिया में इकलौता आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो एक बार में 4 टारगेट को लॉक एंड हिट कर सकता है। ये जो लाल रंग की लाइन दिख रही है ये दुश्मन के 4 फाइटर जेट्स हैं जो लाइन में उड़कर आते हैं और फिर अलग अलग होकर हमला करने की कोशिश करते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये आकाश मिसाइल है जो चारों को लॉक करके हवा में नष्ट कर देती है। ये देखिए, हर बार रेड लाइन अलग अलग तरह से आती है। यह दुश्मन के जेट्स का अलग अलग पैटर्न दिखाया गया है जिसको हर बार ग्रीन लाइन जैम कर देती है। अब जरा एनिमेशन से समझिए कैसे एक साथ दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मिसाइल सिस्टम एक बार में तबाह कर रहा है। जो आपने अभी एनिमेशन देखा बिल्कुल वही ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुआ था, जब पाकिस्तान की मिसाइल, ड्रोन सीमा पार करके भारत में जैसे ही दाखिल हुए वैसे ही आकाश मिसाइल सिस्टम ने चुन चुन कर पाकिस्तानी साजिश को हवा में उड़ा दिया था। आकाश मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसको रोक पाना, इससे बच पाना नामुमकिन है। ये कितने अलग सेक्शन से बनकर तैयार होता है? 5। अगर मैं कहूं कि उसमें क्या क्या है तो आप बता दीजिए जरा एक बार। पूरा मिसाइल में 5 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 रेडोम, सेक्शन 2 वारहेड, सेक्शन 3 कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेग, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 बूस्टर। और अभी आप नॉन एक्सप्लोजिव बिल्डिंग में हैं आकाश का। पूरा मिसाइल एक्सप्लोजिव एरिया में तैयार होता है और रेडी टू फायर कंडीशन में यूजर को सप्लाई किया जाता है। कितनी दूर से ये ट्रैक कर सकता है अगर कोई आ रहा है, अगर एरियल थ्रेट? एक्चुअली वहाँ पे एक जिस 3D कार रेडार है वो 120 किलोमीटर से टारगेट को सर्च मोड में ट्रैक करना शुरू कर देता है। जब 80 किलोमीटर के अंदर आ जाता है तो बैटरी का जो रेडार रहता है, बैटरी फायरिंग यूनिट लेवल रेडार, उसको असाइन हो जाता है। फिर राडार ट्रैक करना शुरू कर देता है। और जब भी वहाँ पे एक फ्लाइट कंट्रोल सेंटर रहता है, वो टारगेट फ्लाइट कंट्रोल सेंटर 1 पर्टिकुलर मिसाइल को, वो टारगेट को लॉक कर देता है और मिसाइल लॉन्च हो जाता है।